सुप्रभात। पिछले 2 दिनों से कुछ अखबारों में न्यूज़ आ रही है। ये कुछ न्यूज़ है, आप देख सकते हैं। इसे तभी रोका जा सकता है जब पेरेंट्स जागरूक हो, और हमारे स्कूल में ऐसा हो चुका है। पेरेंट्स की जागरूकता के कारण अब हम केवल बच्चों को बोर्ड पे होमवर्क देते हैं, और इस बार भी जैसे शीतकालीन अवकाश के होमवर्क भी हमने बोर्ड पे दिए थे, और साथ ही जो दीपावली का होमवर्क था वो भी बोर्ड पे ही दिया गया था। इसके अलावा ये चिप्स और कुरकुरे भी बैन है स्कूल में, इसकी भी न्यूज़ आई थी। एक और न्यूज़ आई थी कि 5वीं और 8वीं में जो अभी प्रमोट हो रहे थे वो अब प्रमोट नहीं हो पाएंगे। अगर उन फेल हो जाते हैं तो उनको 2 बार परीक्षा देनी पड़ेगी। तो यहीं तक थी ये न्यूज़। तो आज हम संस्कृत अर्धवार्षिक परीक्षा का कक्षा 8 का पेपर सॉल्व करेंगे। और इसमें पहले जो सवाल है उसमें कुछ बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला सवाल है गुणा गुणगेषु के भवन्ति, यानी गुणवान के पास बैठने से क्या किस में वृद्धि होती है? तो वो गुणा यानी कि गुण में वृद्धि होती है। इसका दूसरा आंसर सही होगा। और दूसरा सवाल है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुत्वा इति पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलित। बिलस्य वाणी जो पाठ है वो किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये पंचतंत्र से लिया गया है। पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा द्वारा रचित है वहाँ से लिया गया है। तो अगला सवाल है राकेश से भगिनी का आसित। राकेश की बहन कौन थी? राकेश की बहन शालिनी थी। राकेश की बहन शालिनी थी। अगला सवाल है पथि के विषमा प्रखरा, यानी रास्ते में क्या विषम यानी टेढ़े मेढ़े और प्रखर यानी तीखे है, तो वो पाषाण है। अगला सवाल गजधर इति सुंदर शब्द अत्र विशेषण पद किम। गजधर जो शब्द है उसका विशेषण पद इसमें कौन सा है? तो सुंदर शब्द। सुंदर जो है वो विशेषण है। हमें इसके ये देखना है विशेषण, ठीक है। तो इसमें सुंदर विशेषण है। साहित्य रचना अपि सावित्री महीयते अत्र अव्यय पद किम। यहाँ पे अव्यय पद बताना है, इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? तो अपि जो है वो एक अव्यय पद है। हमें केवल अव्यय पद देखना है, बाकी शब्द या वाक्य कोई सा कैसा भी हो, तो यहाँ पे अपि जो है वो एक अव्यय पद है। अगला सवाल मेरुनाम इति पदस्य पर्याय पद किम, यानी मोर। मेरुनाम मतलब मोर। मोर का पर्याय पद होगा शिखिनाम। क्या होगा? शिखिनाम, यानी शिखर उसके ऊपर होता है इसलिए इसका नाम शिखानाम। शुका नाम का अर्थ होता है वो तोता। पिका नाम मतलब कोयल होता है, और कपोत नाम कबूतर होता है। तो इसका आंसर होगा शिखिनाम। अगला सवाल आर्यभट्ट कस्मिन् न विश्वसति, यानी आर्यभट्ट चाहे वो किस में विश्वास नहीं करते थे? तो वो फलित ज्योतिष में विश्वास नहीं करते थे। गणित ज्योतिष के वो बहुत ज़्यादा मानने वाले थे। व्याकरण शास्त्र भी उनको आती थी, और वास्तुशास्त्र भी वो मानते थे। तो एक फलित ज्योतिष जो है वो उसमें नहीं मानते थे, ठीक है, फलित ज्योतिष। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है इस तरफ। दूसरा सवाल कोष्टक प्रदेशु प्रदेश उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत, यानी कि कोष्टक में दिए गए शब्द उचित स्थान सुनकर लिखिए। तो नमः के योग में हमेशा ये आपको पता है द्वितीय विभक्ति आती है। तो शिक्षकाय नमः, इसका हो जाएगा शिक्षकाय नमः। ये चतुर्थ विभक्ति आती है, चतुर्थ विभक्ति आती है इसमें शिक्षकाय नमः। अगला है तड़ागात जलम नयति। तड़ागात यानी तालाब से जल लाती। कौन लाती है? महिला। महिला तड़ागात जलम नयति, महिला तालाब से जल लाती हैं। शीतो, अगला हुआ शीतो राजते भारत स्वर्ण भूमि। ये तो आपके श्लोक से आया हुआ वो पाठ है। ग्रह शून्यम सुतामिनी, ये भी इस पाठ का नाम है। अगला सवाल देखते हैं। रेखांकित पदानी आदृत्य प्रश्न निर्माण करो, यानी रेखांकित पद के स्थान पर आपको ये शब्द लगाना है ताकि प्रश्न का निर्माण हो जाए। तो जालात की आ जाएगा कस्मात। जालात, इसमें पीछे देखिए आप, आत जो शब्द आ रहा है कस्मात, इसमें देखिए पीछे लात आत, ये आत यानी कस्मात। इसी तरह सावित्री महाराष्ट्र से प्रथमा महिला, इसमें अस्य जा रहा है तो यहाँ पे कस्य होगा। यहाँ पे ध्यान दें तस्य नहीं होगा, यहाँ पे कस्य होगा। तस्य जो है वो इसका अर्थ इसका होता है, जबकि कस्य मतलब किसका, ठीक है, या किसका या किसकी। तो महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षा थी। अगला सवाल देखते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत, या नीचे दिए गए शब्दों के प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देने हैं।
तो पहला सवाल है मधुर सूक्त रसम के सृजंती, यानी मीठे वचन कौन रचना करता है, तो वो संत। मीठे वचन की रचना कौन करता है, संत। दूसरा सवाल है कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति, कहाँ पे डिजिटल इंडिया ये चर्चा होती है, तो ये संपूर्ण विश्व। क्या होगा इसका आंसर, संपूर्ण विश्व, यानी पूरे संपूर्ण संसार में, पूरे संसार में ये डिजिटल इंडिया चर्चा होती है। बद्री गोलमानम पष्टिकालीन आसिन, बेर की झाड़ी के पीछे कौन छिपी हुई थी, तो वो लोमशिका। बेर की झाड़ी के पीछे लोमशिका यानी लोमड़ी छुपी हुई थी। अगला सवाल, हम वसुंधराम किम मन्ये, मैं पूरी पृथ्वी या धरती को क्या मानती हूँ, मैं कुटुंबम यानी कि परिवार मानते हूँ। मैं पूरे संसार को, पूरे धरती को अपना परिवार मानता हूँ या मानती हूँ। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखत, नीचे दिए गए शब्दों प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखिए। तो पहला सवाल, अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, यानी अभिवादन करने से क्या क्या बढ़ता है, यानी किस चीज़ में वृद्धि होती है। अभिवादन करने से 4 चीज़ें बढ़ती हैं। कौन कौन सी चीज़ें वो, एक तो आयु, विद्या, यश और बल। तो आयुर्विद्या यशो बलम, ये चत्वार वर्धते, ये 4 चीज़ें बढ़ते हैं। अभिवादनशीलस्य आयुर्विद्या यशो बलम चत्वार वर्धन्ते, तो इसका आंसर इस तरह पूरा हो जाएगा। तो अगला सवाल है क सुस्थापित सिद्धांत, तो इसका हो जाएगा सूर्य अचल, पृथ्वी चला या स्वीय अक्ष गुणति, यह होगा, ठीक है। अगला सवाल, भगिनी सप्त के कानि राज्यानि सन्ति, यानी कि ये जो सप्त भगिनी जो प्रदेश है उसमें कौन कौन से राज्य आते हैं, तो वो उसमें 7 राज्य आते हैं, यानी वो अ पे 2 असम अरुणाचल प्रदेश, म पे 3 मेघालय मिजोरम और मणिपुर, और एक न पे नागालैंड और एक त्रिपुरा, त्र पे त्रिपुरा। अगला सवाल है समम जगत कई मुग्धम अस्ति, यानी पूरा संसार जो वो किस किस से मुग्ध है, किस किस से मुग्ध है। तो समम जगत मम गीते मुग्धे, मम गीते मम काव्ये मम नृत्य मुग्धम समम जगत अस्ति, ठीक है। तो इसका आंसर इस तरह हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न पत्र अतिरिक्तात पाठ्य पुस्तक के 50 श्लोक लिखत, यानी प्रश्न पत्र अतिरिक्त 4 श्लोक लिखने हैं। तो इसका ये दे रहा हूँ श्लोक में, इसमें से कोई 4 श्लोक आप अपने मन से लिख सकते हैं, या जो आपको याद थे वो श्लोक आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अधोलिखितेषु श्लोक भावार्थ हिंदी भाषा लिखत, इन जो श्लोक लिखा हुआ उसका भावार्थ आपको हिंदी में लिखना था। तो साहित्य संगीत कलावीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणीन तृण खादन्नपि जीवमान तद्भागधेयम परमं पशुनाम, यानी जो मनुष्य साहित्य संगीत और कला से रहित है वह मनुष्य साक्षात पशु के समान बिना पूंछ और सींग के इस तरह है, और वो घास न खाते हुए भी जीवित है। यह पशुओं का परम सौभाग्य है कि उन्हें घास, मनुष्य घास नहीं खाता है, वरना उन्हें घास भी खाने को नहीं मिलेगी। इसी तरह अगला श्लोक है, जही ही बीति भज भज शक्तिम विदेहि राष्ट्रम तथा अनुरक्तिम कुरु कुरु सतत स्मरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम, यानी जही ही बीती यानी डर को छोड़ो और शक्ति का भजन करो और अपने राष्ट्र से प्रेम करो, और हमेशा सतत यानी लगातार निरंतर अपने लक्ष्य का स्मरण करो और हमेशा आगे ही कदम रखो। इस तरह इन दोनों श्लोक का आपको हिंदी भाषा में श्लोक का भावार्थ या अनुवाद लिखना था। अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, वलस्य वाणी न कदापि श्रुता अथवा सप्तभगिन्य कथा का सार हिंदी भाषा में लिखना है, ठीक है। तो वलस्य वाणी न कदापि में श्रुता का पाठ इस तरह है, ये पूरा हिंदी सार है, पाठ सार जो पासबुक में था मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, और ये 2 पार्ट है, एक यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे पूरा होता है, और एक दूसरा है सप्तभगिन्य पाठ, वो आया हुआ नहीं था इसलिए मैं ये पूरा लिख के आपको मैं दे रहा हूँ। अब एक बार इसको पॉज करके या जैसे चाहे आप देख सकते हैं, आप चाहे तो वो लिख सकते हैं, चाहे तो ये लिख सकते हो, ठीक है। आपके ये आता है कुछ लोग पहले जो था वो उसके केवल 2 कहानी आती थी, लेकिन अब बहुत सारी कहानी किसी भी पार्ट का आपको पार्ट सार पूछ सकते हैं, तो सभी याद रखें। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे ये रहा 9वां सवाल। यहाँ पे आपको निर्देश अनुसार सड़क सुरक्षा विषय पर निबंध लेखन करना था, जिसमें भी 8 वाक्य आने चाहिए। यहाँ पे सड़क सुरक्षा के बारे में कुछ नीचे लिखे हुए शब्द हैं, जैसे सड़क सुरक्षा यातायात नियम, ये सारे, तो इसके ऊपर यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ सड़क सुरक्षा के ऊपर एक निबंध, ठीक है। आप इसको एक बार देखें, 8 वाक्य ज़्यादा नहीं।
और उसके बाद अगला सवाल है रिक्सानी पूरे रुग्ण तय कारणात्। यहाँ पे एक प्रार्थना पत्र है, इस प्रार्थना पत्र को पूरा आपको पढ़ना था। तो यहाँ पे आपको मैं वैसे ही बोल के बता देता हूँ। तो पहला है सेवायाम श्रीमंत प्रधान अध्यापक महोदय, यहाँ पे सबसे पहला प्रधान पे लिखा हुआ है अभिमन्यु आदर्श पब्लिक माध्यमिक विद्यालय तुंदड़ा महोदय सविनय निवेदनमस्ति यत् अहम रुग्णो अस्मि अस्मात् कारणात्, या ज्वर पीड़ित यहाँ पे लिखा, ऊपर लिखा हुआ है ज्वर पीड़ित रुग्ण अस्मि, ज्वर पीड़ित अस्मि अस्मात् कारणात्। अगला सवाल आ जाएगा अस्मात् कारणात् अस्मि लिखा हुआ अहम विद्यालयं आगन्तुं न शक्नोमि अतः दिनद्वयस्य अवकाश स्वीकृत्य माम अनुग्रहयन्तु भवन्तः सधन्यवाद। फिर दिनांक और भवदीय शिष्य और अपना नाम लिखते हैं और इस तरह ये पेपर पूरा हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है घटनाक्रम संयोजन, यानी घटनाक्रम के अनुसार वाक्य को संयोजित करना है। तो सबसे पहला है यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक वो कौवे वाली कहानी है, यानी एक काका अस्ति, सबसे पहला तीसरा एक पहला आ जाएगा। तो एक काका अस्ति स बहुत तृषित, तो वह बहुत प्यासा था। ग्रीष्म काल कुत्रापि जलम नास्ति, गर्मी में कहीं भी जल नहीं था। पहला इसका जो काका बहु दूरं गच्छति, काका बहु दूरं गच्छति ग्रीष्म काल कुत्रापि जलम नास्ति, तो काका बहुत दूर यानी बहुत दूर जाता है। उसके बाद तत्र से एक घटम पश्यति, उसके बाद एक वो घड़ा देखता है और फिर इससे एक उसमें क्या घड़े में जल पानी कम होता है, तस्सा एकम उपाय करोति पश्चात् न घटशिप्ति, और पत्थर टुकड़ा डालता है, फिर जलम उपरि आगच्छति और काका संतोष जल पिबति तथा गच्छति। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 11 सवाल, ये एक गद्यांश है, इसको आपको पढ़ने और फिर इसका प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो पहला सवाल है उपयुक्त गद्यांश उचित शीर्षक लिखा। तो इस गद्यांश का जो उचित शीर्षक होगा वो होगा विद्या या महत्वम या विद्याधनम। ठीक है, आप दोनों कोई शीर्षक लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपको विद्या या महत्वम या विद्याधनम। ठीक है, तो विद्या या महत्वम, विद्या या महत्वम। ठीक है, और अगला सवाल है किम धनम श्रेष्ठम अस्ति, कौन सा धन श्रेष्ठ होता है। तो विद्याधन, जैसा पाठ का नाम है विद्याधनम श्रेष्ठम अस्ति। ये आपके इस तरह से आप 7th क्लास में आपके आया था एक पाठ, शायद आपको याद हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे विद्याधनम। अगला सवाल वे करते किम बढ़ते, खर्च करने से क्या बढ़ता है। इसका भी आंसर ये होगा विद्याधन। विद्या रूपी जो धन है तो वो खर्च करने पे बढ़ता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ इदं धनम सर्वदा बढ़ते, यानी ये जो धन है वो हमेशा बढ़ता है। कौन सा धन, विद्याधन। विद्या कुत्र परम सहायिका भवति, विद्या जो है वो कहाँ पे बहुत ज़्यादा सहायक होती है। तो विदेश गमने, ये होती है विदेश गमने। अगला सवाल काम चोरश्योरितुं न शक्नोति, कौन है जो वो चोर इसको चुराने में सक्षम नहीं होता है। तो वो विद्या रूपी धन, उसको कोई भी चोर नहीं चुरा सकता। और अगला सवाल देखते हैं इदम धनम सर्वदा बढ़ते, ये जो धन है वो हमेशा बढ़ता है। इस अत्र अव्यय पद किम, इसमें अव्यय पद कौन सा है, इसमें होगा सर्वदा शब्द। सर्वदा जो शब्द है वो होगा, इदम जो है वो एक सर्वनाम शब्द होगा और सर्वदा जो है वो अव्यय पद हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल 12वां और ये अंतिम सवाल है, और यहाँ पे होगा मंजूषाया प्रदत्त शब्दानां सहायता कथा पूर्तितो लिखत, यानी नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से, यानी इस जो पट्टिका में जो शब्द दिए गए उनकी सहायता से एक कथा को पूरा करना है। तो काशीनगर में एक पंडित अस्ति, काशीनगर में एक पंडित रहता था। पंडित समीपम एक शिष्य आगच्छति, और फिर शिष्य वदति आचार्य विद्याभ्यासार्थम आगतवान, पंडित शिष्य बुद्धि परीक्षार्थम पश्यति वत्स देव कुत्र अस्ति, देव कहाँ है। शिष्य वदति गुरु देव कुत्र नास्ति, यानी शिष्य गुरु देव जो है वो कहाँ नहीं है, कृपया भगवान तो कृपया आप बताइए। संतुष्ट गुरुवत्ती, संतुष्ट गुरु कहता है देव सर्वत्र, देव सब जगह है, देव सर्वव्यापी, देव हर जगह है। ठीक है, त्वम बुद्धिमान, तुम बहुत बुद्धिमान हो, अतः विद्याभ्यासार्थम अत्रैव बस, यानी तुम विद्या को अध्ययन के लिए यहीं पर रहो। ठीक है, तो ये होगा अपना पाठ पूरा, और कल हम अगला 9th क्लास का या 10th क्लास का पेपर अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं। और अंत में एक बार और फिर से वही बात दोहराता हूँ मैं, मोबाइल फ़ोन का जितना कम हो सके उतना यूज़ करें, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है।